जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर से सक्सेस ग्रंथ में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं संस्कृत मात्राएं और उनका शुद्ध उच्चारण। प्रिय साथियों, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत शुद्ध व प्रभावशाली ढंग से पढ़ने के लिए मात्राओं का शुद्ध उच्चारण होना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को अगर सही मात्राओं के साथ बोला गया तो यह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। जैसे इसको पढ़ के देखते हैं शुद्ध तरीके से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इसीलिए हम मात्राओं का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे और कई नियम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अंतिम अ का उच्चारण, यानी किसी शब्द के अंत में जो अ की मात्रा होती है उसका उच्चारण कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अति तृष्णा विनाशाय। अब हम साधारणतः ऐसे शब्दों को विनाशाय ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन अगर आपको संस्कृत प्रभावशाली ढंग से पढ़नी है तो इसे आप पढ़ेंगे अति तृष्णा विनाशाय। विनाशाय य में जो अ मिला हुआ है उसका भी हमें उच्चारण करना है। विनाशाय ने पढ़ करके विनाशाय, इस प्रकार इसको पढ़ना है। ऐसे ही अर्जुन ने पढ़ करके इसको पढ़ना है अर्जुन। इस प्रकार न में जो अ मिला हुआ है उसकी भी ध्वनि आनी चाहिए। ऐसे ही जीवेम शरदः शतम, इस प्रकार इनका उच्चारण होना चाहिए। अंतिम अ यानी जो अकारांत शब्द हैं उनमें अ का उच्चारण होना जरूरी है। आगे देखते हैं ई और ई की मात्रा। इन मात्राओं को भी हम कभी छोटी को बड़ी और बड़ी को छोटी की तरह पढ़ देते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कोटि और कोटि। अब इनको हम अगर इसको कोटि पढ़ दें और इसको कोटि पढ़ दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोटि शब्द का अर्थ है करोड़ और कोटि इसका अर्थ है प्रकार। इस तरह से हमें ई और ई की मात्रा का भी ध्यान रखना है। आगे है आई और औ की मात्रा का उच्चारण कैसे करें। जैसे साधारणतः हम आई की मात्रा को पढ़ते हैं कैलाशनाथ, लेकिन शुद्ध और प्रभावशाली उच्चारण करने के लिए हमें इसको कै नहीं पढ़ के पढ़ना है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ। ऐसे ही औ की मात्रा को औदार्यम ने पढ़ करके ऐसे शब्दों को औदार्यम इस तरह से पढ़ें। औ को औ पढ़ें और आई को आई पढ़ें। जैसे कैलाशनाथ औदार्यम, इस प्रकार उच्चारण करें। चौथे नंबर पर है रु का उच्चारण। इसको कुछ लोग री या कुछ लोग रु इस तरह से उच्चारित करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। इस तरह से इसको तृष्णा या तृष्णा इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तृष्णा एक तो री त्रि यात्रु, इस तरह से उसका उच्चारण करें। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, इस तरह से इसका शुद्ध उच्चारण होता है। ऐसे ही भार्या मित्रम गृहेषु च। अब यहाँ पर गृहेषु, अब इसको अगर ग्रहेषु पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको गृहेषु इस तरह से री का उच्चारण करें। उसके बाद है ह्रस्व वर्ण के बाद वाले वर्ण का उच्चारण, यानी कोई आधा अक्षर है और उसके बाद जो वर्ण है उसका उच्चारण थोड़ा तेज करना है, जिससे लय अच्छी आती है। जैसे यहाँ पर जटाटवी गलत जल। अब यहाँ आधे ज के बाद पूरा ज आया तो इसको थोड़ा तेज पढ़ना है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम
डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। इस प्रकार जहाँ भी आधा वर्ण आए उसके बाद के वर्ण को तेज से बोलना है, जिससे शुद्ध उच्चारण हो और लय अच्छी आए। ऐसे ही अवग्रह युक्त शब्द का उच्चारण। अवग्रह का चिन्ह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी बताते हैं कि जो को के बाद ये एस जैसा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अवग्रह। यह ए का जो अ है स्वर, उसका सबसे छोटा रूप है। इसको लिखा तो जाता है लेकिन ना के बराबर जोर लगाकर इसको बोला जाता है। जैसे बालकोयम, इसको बालको अयम इस तरह से नहीं पढ़ना है, बालकोयम इस तरह से। और अंते अपि नहीं पढ़ करके अंतेपि इस तरह से पढ़ना है। पी यानी छोटी ई की मात्रा है तो इसको पी नहीं पढ़ना है, अंतेपि इस तरह से उच्चारण करना है। आगे हलंत शब्दों का उच्चारण। हलंत यानी ये चिन्ह जो अंत में लगा हुआ है, यानी इसका अर्थ है कि यह वर्ण आधा है, इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। इसको न के बराबर यानी धीरे से उच्चारित करना है, इसमें अ की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। जैसे पुष्पम, कंसमर्दनम, बलात्। अब इसको बलात् न पढ़ करके बलात् इस तरह से पढ़ना है। ऐसे ही पुष्पम न पढ़ करके पुष्पम इस तरह से पढ़ना है तो शुद्ध उच्चारण होता है। इन मात्राओं व चिन्हों का उच्चारण सीखने के बाद आप कोई भी संस्कृत पुस्तक लेकर अभ्यास करें एवं कोई भी कठिनाई आने पर हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।